हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो। एकदम बढ़िया सर, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। तो जैसा कि हमारा न्यू चैनल अब लॉन्च हो चुका है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज के शुभ दिन पर हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैनल लेकर के आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर कुछ बोलें कि कैसे ये चैनल बाकी चैनल्स से अलग होने वाला है। क्या यूट्यूब पे फार्मेसी के बच्चों के लिए सफिशिएंट कंटेंट और एक ऑथेंटिक कंटेंट का सोर्स अवेलेबल है, एक्सेट्रा। ये सब जो बातें हैं ये आप बच्चों के साथ रखें, ऐसा मैं चाहूँगा सर। हमेशा से फार्मेसी के बच्चों के लिए ये दिक्कत रहा है कि यूट्यूब पे जब वो कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उनको प्रॉपर फार्मेसी से रिलेटेड ही कंटेंट कभी नहीं मिला। उनको हमेशा टॉपिक तोड़ तोड़ के खोजना पड़ता है। एग्जैक्ट अगर कोई पूछ दे कि फार्मेसी से रिलेटेड कुछ है कि नहीं है तो नहीं मिलेगा, और अगर जो मिल गया तो बहुत ही कम कंटेंट है जो पूरा चीज़ प्रॉपरली तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या अगर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है तो बस सिंपली पढ़ा के चला जाएगा कि ये ऐसे ऐसे रिएक्शन होते हैं, ये यहाँ पे ऐसे कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि आपको जो जितने भी कंबाइंड बुक हैं, जितने सारे जो रेफरेंस बुक हैं, सारे का कंबाइंड जो पढ़ाई जो है वो यहाँ पे आपका होगा, प्लस अलग अलग तरीके, नए नए ट्रिक जिससे आप सीख सकते हैं सर। सर, तो बेसिक एक मेरे मन में डाउट है, क्योंकि मैं तो फार्मेसी बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ। तो कहीं ना कहीं एक लाइक थ्रू आउट द नेशन, पूरी कंट्री में सेम सिलेबस होता है इसका, या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है सिलेबस? सिलेबस जो है इसमें उतना ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होता। जो पीसीआई चलाता है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो सिलेबस दिया हुआ है उसी सिलेबस के अंदर ही सबको चलना पड़ता है। हाँ, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आगे पीछे हो जाए, जैसे मैं उसको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया हूँ, हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी उसको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा रहा हो, पर उसके अंदर के जो सिलेबस रहेंगे वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो पीसीआई ने डिसाइड कर दिया है वही सिलेबस कंटिन्यू चलते रहता है। मतलब मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट का सीक्वेंस सेमेस्टर्स में चेंज हो सकता है, बट कहीं भी कहो, किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हो, मोर ओवर वही सब्जेक्ट्स पढ़ता है जो दूसरे स्टेट का बच्चा पढ़ता है। ऑल ओवर इंडिया जो है ये सेम ही रहता है। आप कहीं भी बैठे हो इंडिया में, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल आप इसको देख सकते हो और सब चीज़ सेम ही रहेगा। कोई भी चीज़ चेंजेस नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि पीसीआई जो है वो एक ही रूल फॉलो करता है। जो भी यूनिवर्सिटी हो, आपको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ओके सर, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लाइक कहीं के भी हो, किसी भी स्टेट के हो, कहीं से भी फार्मेसी कर रहे हो, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कहीं से भी हो, आप हमारे चैनल को बिल्कुल फॉलो करिए और आगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि नए नए चीज़ आप सीख सके और आपको हम कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप सुन रहे हो, काफ़ी अच्छा एक होने वाला है। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो, छत्तीसगढ़ से बाहर के हो, एज आपको मैं बता दूं कि आचार्य प्लस है, ये छत्तीसगढ़ बेस्ड एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। बाकी हम चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष से डिफरेंट राज्यों के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमसे कनेक्ट हों। तो इसीलिए हम लोगों ने फार्मेसी का जो चैनल है वो लॉन्च किया है। जैसा कि सर और मैं एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि यूट्यूब पे जो फार्मेसी है स्पेशली, उसके लिए प्रॉपर कंटेंट कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, और कई थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक हर साल फार्मेसी करते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि फार्मेसी का जो स्टूडेंट है, उसके कॉलेज में अगर मान लीजिए ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है, उसको लगता है कि मुझे शायद उतनी नीड नहीं है कि मैं YouTube चैनल देखूं, तो ऐसा क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वाले यहाँ पर कि उसको भी यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, ये हम उसको प्रॉमिस कर पाएँ? ऐसा क्या होने वाला है चैनल पे? सर, ये रहता है जैसे 11th-12th का बच्चा सोचता है कि मैं तो नीट निकाल लिए रहूँगा, पर एनी हाउ उसको जो एक्चुअल कंटेंट है नीट का, 11th-12th में तो वो थ्योरी पढ़ के एग्जाम दिला देते हैं। सेम वही चीज़ होता है बी फार्म के स्टूडेंट के साथ। वो सेमेस्टर एग्जाम तो एनी हाउ पढ़ के रट के निकाल दिए रहते हैं, पर जब उसके बाद जो कंपटीशन एग्जाम होता है मास्टर्स के लिए, जीपैट हो गया या नाइपर हो गया या रेलवे फार्मासिस्ट हो गए या और दूसरे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जब वहाँ जाते हैं तो वो बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो कंटेंट ही नहीं रहता। वो थ्योरी पढ़े रहते हैं, ना तो उनको कोई आइडिया रहता है कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे उनको यही चीज़ ही सिखाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे, ताकि इन फ्यूचर आप 4 साल के बाद अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहे हो तो आपको दोबारा सोचना मत पड़े कि वो टॉपिक हम पढ़े हैं, हमारा क्लियर नहीं है। यहाँ से आप बिल्कुल इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। मेरे मन में एक सवाल और आ रहा था कि बहुत से बच्चे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे, छत्तीसगढ़ में हिंदी मीडियम के जो बोर्ड्स चलते हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर फार्मेसी जो है वो हिंदी मीडियम में होता है या नहीं होता है?
या रीजनल लैंग्वेज में इसमें? फार्मेसी जो है सर वो हिंदी में कभी नहीं होता है। एक्चुअल जो है पीसीआई जो बोला हुआ है कि ये कोर्सेज जो हैं वो एक टेक्निकल कोर्स है, इस कारण इसको इंग्लिश में ही रखते हैं। अच्छा, ताकि ग्लोबल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम जी जी जी। और मेन ये है सर, जो बच्चे हैं उनको दिक्कत इसलिए जाता है कि कभी कभार कुछ लैंग्वेजेस जो हैं इंग्लिश में फार्मेसी में मेनली वो बच्चों को समझ में नहीं आते, इसलिए उनको चाहिए रहता है कि कोई कंबाइंडली पढ़ा दे। अगर वो वर्ड हमको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई उनको कन्वर्ट कर दे दूसरे तरीके से, ताकि उन चीजों को पढ़ने में उनको आसान हो जाए और चीजें समझ जाए। और यही बच्चा फंसता है। अगर फार्मेसी पढ़ता है, अगर वो इंग्लिश मीडियम से है तो इजिली पढ़ सकता है। मेन दिक्कत जाता है उस वर्ड का, जिसके कारण वो फंस जाता है, ना ही उन चीजों को समझता है, और वो कहीं ना कहीं देखोगे तो आप पीछे हो जाता है वो चीजों से। मतलब जैसे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ जो इंग्लिश के वर्ड है कि इसका क्या एग्जैक्ट मतलब होता है वो उसको समझ नहीं पड़ता होगा। हाँ। तो याद वगैरह करने में प्रॉब्लम होती होगी। बस एग्जैक्ट यही है। तो सर जैसे आपकी क्लास में वो आता है, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू आए या आपके जो क्लासरूम है, जो पेड बैच है, उसमें अगर वो आता है तो कैसे उसका हम ख्याल रख सकेंगे? इसमें सर इस चीज से रिलेटेड तो बच्चे को कभी दिक्कत नहीं जाएगा कि सर मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया। Okay. मैं चीजों को जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एंड देन जो टफ वर्ड है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको सिंपल वर्ड नहीं देगा कभी भी, वो देगा तो टफ वर्ड ही देगा। उसी टफ वर्ड को सिंपल तरीके से कैसे आप पढ़ सकते हो, उन चीजों को ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, तो मतलब लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को लैंग्वेज के कारण प्रॉब्लम ना आ जाए। जी सर, जी सर। लैंग्वेज से रिलेटेड ही दिक्कत होता है बच्चों को, और इन्हीं चीजों को ही सॉल्व करना है। बहुत सारी चीजें जो है फार्मेसी में कॉम्प्लिकेट कर जाता है बच्चों को। मेनली कभी कभार केमिस्ट्री को देख के डरते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सेमेस्टर में उनको केमिस्ट्री फार्मास्यूटिक्स पढ़ना पड़ता है, तो उनको अब डरने की जरूरत नहीं है, सब चीज हो जाएगा। अच्छा सर, ये जैसे आपने जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बताया कि ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जो भी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या जॉब्स एक्सेट्रा के लिए, तो इसमें कुछ मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया ऐसा कुछ है कि इतना आपका स्कोर होना चाहिए, इतने आपके ग्रेड्स होने चाहिए तब आप एलिजिबल हो? तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीं ना कहीं होता है क्या? सर एलिजिबिलिटी जो है वो रेलवे एग्जाम के लिए तो नहीं है, पर ये रहता है कि फार्मेसी का जो स्टूडेंट है वो मिनिमम 55% जो जनरल से है उसका होना चाहिए, तब कहीं वो एलिजिबल रहता है किसी पीएससी एग्जाम या तो फिर दूसरे एग्जाम के लिए जो गेट के दिलाते हैं। क्योंकि लास्ट एग्जाम के बाद जब इंटरव्यू होता है तो एनी हाउ उनका परसेंट जो है वो ऑब्जर्व किया ही जाता है। ओके, मतलब एक मिनिमम परसेंटेज बच्चे को मेंटेन कर रहा है। मेंटेन तो कहीं ना कहीं जैसे वो हमारी क्लासेस में आता है, आपकी क्लासेस में आता है, तो एक उसको अच्छा नॉलेज गेन होगा, और आई होप कि उसका अगर वो आपको प्रॉपर फॉलो करता है, हमको प्रॉपर फॉलो करता है, तो उस केस में उसका अच्छा स्कोर आने के चांसेस रहेंगे। जी जी बिल्कुल सर। एक्चुअली चीज़ें जो हैं वो बच्चा तभी अपने आप को गेन कर पाता है जब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सीधी सी बात है, अगर हम कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर कर देंगे तो वो पीछे हट ही नहीं सकता, चाहे वो सब्जेक्टिव नॉलेज हो या ऑब्जेक्टिव नॉलेज हो, दोनों में वो आगे ही रहेगा। समझ गया सर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने सर से बहुत सारे सवाल किए, आई होप जो सर ने जवाब दिए हैं वो आपकी बहुत सारे डाउट्स को एड्रेस करता होगा। बाकी कुछ भी जो आपको डाउट हो कि बैचेस कहाँ चालू होंगे, कैसे चालू होंगे, तो आपको बता देता हूँ। आचार्य प्लस का जो ऐप है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप लोग को ये जो ऐप है वो मिल जाएगा जो पेड बैच है, और YouTube पे सर जो फ्री लेसन्स आपको प्रोवाइड करेंगे वो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो सर बच्चे लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे चैनल पे रहे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट खुद वेट कर रहे हैं कि सर आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जैसे वो मुझे देखेंगे बहुत खुश हो जाएंगे कि हाँ आकाश सर पहुंच गए। यस, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है आपकी फार्मेसी के लेवल पे। जी जी सर, तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि वो बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं वो अब इंतजार खत्म हो गया। आप बिल्कुल हमारे पास रहिए, हमारे साथ जुड़िए, लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूले, ताकि हमको भी लगे कि हाँ आप हमारे साथ जुड़े हुए हो या आपको हमारी चीजें समझ में आ रही है। उसके बिना हम कभी भी नहीं समझ पाते हैं। तो सर आज कृष्ण जन्माष्टमी है, क्या आपका कोई लेक्चर आज बच्चों के लिए एज अ ओपनिंग लेक्चर आने वाला है? बिल्कुल, मेरे जो बच्चे हैं जिस चीज से डरते हैं केमिस्ट्री, और मैं केमिस्ट्री को ये कहता हूं कि उसको फोड़ दो, तो कल मटकी फोड़ने का ही दिन है। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग फोड़ने का शुरुआत जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही करो। तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और
कल से ही न्यू बैच जो आज चालू हो रहे हैं वो कल से ही लेक्चर अपलोड चालू हो जाएंगे, और वो भी थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए लेक्चर सबसे पहले स्टार्ट होंगे ताकि आगे वालों को दिक्कत ना जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत ही धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स को, बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस के काफ़ी इंतज़ार के बाद यूट्यूब पे प्रॉपरली एक डेडिकेटेड चैनल आ रहा है जो कि फार्मेसी को टारगेट करने वाला है। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हैव अ ग्रेट डे।